हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 29 अप्रैल। ठीक है जी, आज है 29 अप्रैल। 29 अप्रैल से जितने भी जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, भारत के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बड़ी बड़ी यूपीएससी एग्ज़ाम हो। यूपीएससी से बड़ी एग्ज़ाम तो है भी नहीं, ठीक है जी। यूपीएससी के एग्ज़ाम, कोई भी फोर्स विभाग के एग्ज़ाम, स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दूँगा वहाँ से डाउनलोड करके आपको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो रिवाइज़ कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे, ठीक है जी। तो 2 से 3 मिनट रिवाइज़ कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया गया है? 24 अप्रैल, 26 अप्रैल, 25 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम हर साल जो है 26 अप्रैल को जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? 26 अप्रैल को पूरा विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर जो है ये डे मनाते हैं। खास करके जो किस उद्देश्य से इसको मनाई जाती है, ये खास करके इस उद्देश्य से मनाया जाता है जो परमाणु ऊर्जा के खतरों और चेरनोबिल आपदा के परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक बढ़ाने के लिए। आपको याद होगा 1986 में जो है पूर्व जो सोवियत संघ में यहाँ पे चेरनोबिल जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक रासायनिक धमाका हुआ था, जिससे बहुत सारे खतरनाक रेडियो एक्टिव और यहाँ पे जो बहुत सारे यहाँ पे जो इसके कारण फैल गया था। बहुत सारे लोग इसमें जो है यहाँ पे जो इनका डेथ लोगों की हो गई, और इसके तहत बहुत सारे लोग, लगभग डाटा के अनुसार 84 लाख लोग इसमें जो है यहाँ पे जो इससे यहाँ पे जो रेडियोधर्मी जो है फैल गया था, ठीक है जी। ये आपके यूक्रेन के लिए यहाँ पे जो है बिजली बनाने मतलब बिजली बनाया जा रहा था। इसमें जो इस आपदा के कारण लगभग यूरोपीय देश में लगभग करीब 84 लोग यहाँ पे जो है इस विकिरण के संपर्क में आ गए थे, ठीक है जी। इसी को याद करके जो है जो है यूनाइटेड जो नेशन है, संयुक्त राष्ट्र, इन्हों जो है 26 अप्रैल को जो है इस दिन को याद करके इसको हम मनाते हैं, ठीक है। 26 अप्रैल को जो है 1986 को जो परमाणु आपदा ये आपका उसके याद करके इस दिवस को मनाते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने T20 विश्व कप से पहले जो है अभय शर्मा को मुख्य कोच जो है नियुक्त किया गया है? कांगो, जिम्बाब्वे, युगांडा या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा युगांडा, ठीक है। तो इनको 3 साल के लिए, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए जो है युगांडा में जो क्रिकेट में जो है अभय शर्मा को सिर्फ T20 वर्ल्ड कप के लिए ही नहीं बल्कि लगे अगले 3 साल के लिए यहाँ के लिए टीम का जो है कोच इनको बनाया गया अभय शर्मा। इस टीम के यहाँ पे जो है इनको जो है T20 वर्ल्ड कप के जो है मतलब जो है 2026, ठीक, 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भी इनको जो है तैयारी करने के लिए जो है मौका इनको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपसे पूछे। तो T20 विश्व कप से पहले जो है अभय शर्मा को यहाँ के जो है कोच के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ युगांडा देश की, युगांडा मतलब कौन से कंट्री में आती है? तो ये आपका अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत जो है आपका बसा हुआ है, ठीक है जी। जहाँ पे आपके केन्या वगैरह, सूडान वगैरह शहर ये सब आप जो है बसा हुआ है, ठीक है। कंपाला, ठीक है, कंपाला इसकी राजधानी है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ के अंग्रेजी है। कंपाला यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। यहाँ के अभी प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। इसको आप याद रखिएगा। अपोलो सिम्बाम्बी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित लगभग 223 नागरिकों को मार डाला है? माली, बुर्किना फासो, या आपके कंट्री अफ्रीका के अंतर्गत आती है, या घाना, या इनमें से कोई नहीं? तो जो यहाँ के जो चरमपंथियों ने, ये सैन्य बलों ने मिल के जो है शिशुओं सहित लगभग 223 नागरिकों को यहाँ पे जो है मार डाला है। बुर्किना फासो या आपके अफ्रीका के अंतर्गत आता है। तो ये खास करके जो है यहाँ के लोगों के द्वारा आरोप के मामले में ये जो है चरमपंथियों सेना और चरमपंथियों के जो है मामले के जो है आरोप में इन लोगों को यहाँ पे बच्चों सहित लगभग जो है 56 बच्चों के साथ साथ यहाँ पे जो है 223 नागरिकों को यहाँ पे जो है यहाँ पे मारा गया है, ठीक। और यहाँ पे आतंकवाद जो रोधी अधिनियम है इसके तहत यहाँ पे जो है ये जो बुर्किना फासो में नागरिक को मारा गया है, ठीक है। यहाँ ये खासकर जो बुर्किना फासो है ये यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है आतंकवादी जो संगठन वगैरह है इस सब चलते यहाँ पे जो है ये जो है इन नागरिकों को जो है मारा है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन चौथा, हाल ही में किसे आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है? एलिस पेरी, दीप्ति शर्मा, सना मीर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सना मीर। इससे पहले मैं बताया था कि तो हाल ही में जो उसेन बोल्ट है, ठीक है, उसेन बोल्ट को आईसीसी पुरुष T20 जो है विश्व कप के जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है, ठीक है। 8 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जो है विजेता रह चुके हैं उसेन बोल्ट, ठीक है। इनको हाल ही में आईसीसी पुरुषों के T20 विश्व कप के लिए इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। इसी तरह हाल ही में जो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप के जो क्वालिफायर राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो सना मीर को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा जो सना मीर कौन है। तो हाल ही में जो सना मीर जो है ये तो खास करके ये पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान के पूर्व जो है क्रिकेट कप्तान सना मीर जो है कप्तान रह चुके हैं। इनको हाल ही में 226 अंतर्राष्ट्रीय कैंप के साथ पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान सना मीर को आईसीसी द्वारा महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। और हाल ही में जो है यूएई, ठीक है, यूएई में हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के जो है अबू धाबी, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी, यहाँ की राजधानी है, ठीक है। यहाँ पे जो आयोजित होने वाले टूर्नामेंट में 10 टीमें आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 में 2 स्थानों के लिए जो है ये प्रतिस्पर्धा ये आपके करेंगे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, ठीक है। 1909 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। किसकी बात कर रहा हूँ? आईसीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1909 में 15 जून 1909 में इसकी स्थापना किया था। आपका जो एलंडिस है अभी सीईओ हैं, और ग्रेट बार्कले अभी जो है आईसीसी के अध्यक्ष हैं, ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसको आईसीसी का हेडक्वार्टर, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अमिताभ चौधरी को किस बैंक के फिर से, ठीक है, फिर से मतलब फिर से इनको जो है नियुक्त किया जा रहा है। तो फिर से कौन से बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? यस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक या इनमें से तो एक्सिस बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सिस बैंक की अगर मैं बात करूं तो एक्सिस बैंक भारत का जो है जाना माना जो है निजी क्षेत्र का आपका बैंक है, ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना जो है 1993 में, ठीक है, 1993 में अहमदाबाद में जो है इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। अभी वर्तमान के फिर से इनको जो है एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है एक्सिस बैंक के, ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। इसका जो एक्सिस बैंक है ये जो इसका जो है पंजीकरण अहमदाबाद में किया गया था, लेकिन जो इसका कार्यालय आपके महाराष्ट्र मुंबई में है, ठीक है। तो ये इसके बस आपको यही याद रखना है कि अमिताभ चौधरी को जो है एक्सिस बैंक के फिर से एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया, इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। हाल ही में एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या इनमें से? तो हाल ही में एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक आईपी लीडर शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ है। तो ये आपके जो है राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। एसोचैम क्या चीज़ होता है उसको समझते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये भारत के जो स्थित गैर सरकारी व्यापार और संघ वकालत का एक जो है समूह है। कहने का मतलब है भारत में व्यापार और वाणिज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और अलग अलग मुद्दों और जो है पहलों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो खासकर वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में आपका जो है काम करता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है, ठीक है, जो है भारत में स्थित गैर जो है सरकारी व्यापार संगठन है, ठीक है जी। तो हाल ही में जो है ये जो है आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे हाल ही में जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो बिजनेस से संबंधित जो सम्मेलन है ये आपका नई दिल्ली में किया जा रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी जो कंपनी है फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? अरामको, पेट्रो चाइना, टोटल एनर्जी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरामको। तो हाल ही में जो विश्व फुटबॉल संचालन जो संस्था है जिसको हम फीफा के नाम से हम जानते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है विश्व फुटबॉल संचालन संस्था है फीफा। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन बोलते हैं फीफा का फुल फॉर्म। तो हाल ही में जो 25 अप्रैल को सऊदी अरब की जो तेल जो दिग्गज कंपनी है अरामको जो है सऊदी अरब की जो तेल दिग्गज कंपनी है अरामको के साथ एक जो है प्रायोजक के लिए समझौता के घोषणा यहाँ पे किया गया। आप जो एडवर्टाइज वगैरह यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, खास करके यहाँ पे जो है बिजनेस को जो है बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो है स्पॉन्सरशिप बनाती है, ठीक है जी। आप देखे होंगे इस ग्राउंड में बहुत सारे जो है
कंपनियों के यहाँ पे जो है पोस्टर वगैरह यहाँ पे टंगा रहता है। इसी तरह यहाँ पे जो फीफा ने इसके साथ जो है साझेदारी की गई है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है, इसने हाल ही में जो किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? फिनो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। तो हाल में रिजर्व बैंक ने देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ सख्त यहाँ पे जो है एक्शन यहाँ पे जो है लिया गया है। किस लिए लिया गया है? तो बहुत सारे आरबीआई के नियम रहते हैं, जितने भी जो बैंक आते हैं आरबीआई के, सब जितने भी प्राइवेट सेक्टर एसबीआई वगैरह बड़ी बड़ी जो बैंकें होती हैं सब आरबीआई के अंदर काम करती है। ठीक है, तो बहुत सारे नियम वगैरह रहती है। तो इसी तहत यहाँ पे आरबीआई ने जो है कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। बैंकिंग रेगुलेटर ने कोटक महिंद्रा जो बैंक है इसके यहाँ तहत नए क्रेडिट कार्ड जारी करने के साथ ही ऑनलाइन माध्यम से नए ग्राहक जोड़ने की जो है रोक यहाँ पे लगाया गया है कोटक महिंद्रा बैंक। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं जिसको जो है सभी बैंक को जो है आरबीआई के जो है नियम वगैरह फॉलो करना पड़ता है। ठीक, इस तरह का जो है काम ये इसके जो जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करूं, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1985 में 1985 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका जो है हेडक्वार्टर है। अब है इसके जो है उदय कोटक। ठीक है, उदय कोटक अभी जो है इस बैंक के अभी एमडी और सीईओ है। ठीक है जी, इसको आपको डायरेक्टर है उदय कोटक अभी डायरेक्टर है। अशोक जो वासवानी है अभी एमडी और सीईओ है इस बैंक के। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में चीन के द्वारा निर्मित हवाई अड्डे का प्रबंधन भारतीय और रूसी कंपनी करेगी? म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका का जाना माना जो एयरपोर्ट है हम्बनटोटा। ठीक है, यहाँ का सबसे बड़ी और सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। कुछ दिन पहले बताया कि जो इसका जो अधिग्रहण भारत ने किया था। ठीक है, तो श्रीलंका का एयरपोर्ट है हम्बनटोटा। तो हाल ही में जो है यहाँ के राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जो प्रबंधन जिम्मा जो है हमारे भारत और जो है रूसी कंपनी को सौंप दिया गया है। ठीक है, ये श्रीलंका का जो कैबिनेट है हाल ही में यहाँ को जो प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। ठीक है, ये जो है चाइना के द्वारा इसको जो है निर्माण किया गया था। अब इसको जो है अब हमारे भारत और रूस के द्वारा इसका जो है मतलब देख रेख करेगी। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा क्योंकि आप सभी को पता है कि रूस बोलता हूँ, श्रीलंका जो है अपनी जो है अर्थव्यवस्था यहाँ पे जो डगमगा गई है। इसी तरह पे बहुत सारे जो है यहाँ पे जो इस तरह के जो है अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है बेच भी रही है। ठीक है जी, अगर मैं श्रीलंका की अगर बात करूँ, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। ठीक है, कोलंबो यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है और इसकी जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है। और श्री जयवर्धने कोट्टे भी यहाँ की राजधानी कई बार यहाँ पे जो है इनको बोला जाता है। ठीक है जी, अभी वर्तमान में यहाँ के जो है राष्ट्रपति कौन है? तो गोतबाया राजपक्षे। ठीक है, गोतबाया राजपक्षे यहाँ का भी प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? दुबई, जारसाह, दोहा या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई। ठीक है, तो खाड़ी युवा खेलों उद्घाटन दुबई के ओपेरा में। ठीक है, ओपेरा में इसका आयोजन शुरू हुआ जिसमें लगभग 3500 एथलीट इसमें भाग लेंगे। इसमें एकता और युवाओं पर यह ध्यान केंद्रित करने के लगभग 24 खेलों का स्पर्धा होगा। ठीक है, इसमें संयुक्त अरब अमीरात के लगभग 155 पदकों के साथ ही आपका शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है जी, इसमें अलग अलग सिटी के जो कतर, ओमान, कुवैत, भारत, इसमें जो है अलग अलग जो है एथलीट प्लेयर इसमें जो है हिस्सा लेंगे। ठीक है, दुबई में इसका जो है आयोजन किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये आपका नीदरलैंड में किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारी भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड, जिसको हम इरेडा बोलते हैं। ठीक है, इरेडा, जिसको अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड बोलते हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं और प्रबंध निर्देशक प्रदीप कुमार। ठीक है, प्रदीप कुमार दास अभी नीदरलैंड के जो स्टार डैम में आयोजित विश्व ऊर्जा कांग्रेस जो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस में ये आपका 26वां संस्करण में भाग लिए हैं इन्होंने। और कहा है कि भारत जो है इस नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में ये विश्व स्तर पर आपका चौथे क्रम में है। तो जिसमें जो है ईडा के जो अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार दास, इसमें जो है नीदरलैंड के स्टारडम में आयोजित इस जो है कांग्रेस के जो है
विश्व ऊर्जा कांग्रेस, इसमें इन्होंने जो हिस्सा लिए थे, जिसमें बताया गया कि जो नवीन ऊर्जा स्थापित करने के मामले में जो है क्षमता के मामले भारत 4th स्थान में है। ठीक है जी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ नीदरलैंड ये जब कंट्री कौन से देश के अंतर्गत आती है, तो यूरोप के अंतर्गत, मतलब यूरोप महाद्वीप का एक जो है प्रमुख देश है। इसकी राजधानी क्या है, तो एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है। यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज डच और अंग्रेजी यहाँ के जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है। और यहाँ के मैं जो प्रधानमंत्री की बात करूँ तो मार्क रूट अभी वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ खोमझोम दिवस मनाया गया है, तो ये आपके मणिपुर राज्य में इसको मनाई गई है। मणिपुर में जो थाउबल जिले में इसको मनाया गया है। हर साल इसको मनाया जाता है। ये आपके 1891 में हुए एंग्लो मणिपुर युद्ध की याद में ये जो खोमझोम दिवस को यहाँ के लोगों के द्वारा इसको मनाई जाती है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। अगर मैं मणिपुर की बात, तो मणिपुर की राजधानी क्या है जी, इम्फाल इसकी राजधानी है। अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो एन बीरेन सिंह। ठीक है, एन बीरेन सिंह यहाँ के जो है भाजपा के भी मुख्यमंत्री हैं। गणेशन जी लाए एल ए गणेशन जो है वर्तमान में यहाँ के जो है गवर्नर हैं। ठीक है, तो सभी पता आपको होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में हमारे भारत के जो कौन से स्टेट जो है शीर्ष स्थान पर रहा है, गुजरात, कर्नाटक, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। गुजरात और जो कर्नाटक दोनों राज्य जो है स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, तो देश में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के मामले में आपका जो है कर्नाटक और गुजरात, ठीक, गुजरात और कर्नाटक ये आपका जो है, ये आपका रिपोर्ट के अनुसार बताया गया। तो दोनों राज्य जो है स्वच्छ ऊर्जा, जिसमें आपका जो है पवन ऊर्जा, सौर पैनल ऊर्जा और बहुत सारे सीएनजी ऊर्जा वगैरह यहाँ पे जो है, इससे क्या है तो इन्वायरमेंट स्वच्छ रहती है। इसी के लिए ऊर्जा अपनाने में आपका दोनों गुजरात और कर्नाटक दोनों को याद रखना है आपको। ये आपका शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके बाद आपका यूपी आ जाता है, बिहार वगैरह ये सभी राज्य इसके बाद आते हैं 3rd और 4th नंबर। हाल ही में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, तो हाल में जो SGVN, जिसको हम जो SGVN, इन्होंने हाल में रिपोर्ट किया गया कि हिमाचल प्रदेश में झाकड़ी में, ठीक है, झाकड़ी में नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर जो स्टेशन में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें लगभग 1500 मेगावाट के जो है हाइड्रो पावर जो है स्टेशन यहाँ पे जो है इसका अनावरण यहाँ पे किया गया है। जिसका जानकारी किसने दी है, तो SJVN, जिसको हम सतलज जल विद्युत निगम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुब्रमण्यम थारेश्वर का निधन हुआ है। ये किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध गायक थे, गरबा, यक्षगान, कथकली, या इनमें से कोई नहीं। ये जो है यक्षगान, पहले तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं यक्षगान जो है ये लोक नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये आपका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे, कर्नाटक से संबंधित है। तो सुब्रमण्यम जो धारेश्वर जी हैं, ये यक्षगान के जो है लोक नृत्य के जो प्रसिद्ध गायक हैं। ठीक है जी, और ये जो है हाल ही में इनका जो है ओल्ड एज के वजह से इनका जो है डेथ हो गया है। ये जो है नृत्य कला यक्षगान के लिए जो इनको जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है लगभग 45 से 46 वर्ष ये जो यक्षगान के लिए इन्होंने जो है समर्पित किए हैं। ठीक है, तो यक्षगान जो है पारंपरिक जो लोक नृत्य है। ठीक है, और यक्षगान जो है कर्नाटक में आपका किया जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के नए सेशन में। आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज करना है। थैंक यू।